अच्छा सिमरन, एक बात बताओ, हम सभी चाहते हैं ना कि हम अच्छा काम करें, उस काम को बहुत अच्छे से करें और उसका क्रेडिट भी जो है वो हमें ही मिले। हाँ बिल्कुल, अगर मैंने कोई काम अच्छा किया है तो उसका क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। तो अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ का आविष्कार करता है या किसी चीज़ की खोज करता है तो उस आविष्कार पर उसी का अधिकार होता है, राइट? और रतिका, तभी तो जब कोई नई खोज होती है, कोई नया पहलू सामने आता है तो उसके लिए पेटेंट भी लिया जाता है। अच्छा, ये तो हम सभी को पता है, पर तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं तुमसे ये सभी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखो, हम सभी जानते हैं कि हम एक बहुत ही बड़ी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं और लगातार इन सभी पर रिसर्च चलती रहती है। तो इसी रिसर्च के दौरान अगर कोई ऐसा कोई पहलू सामने आता है तो क्या हम उस पर भी पेटेंट जो है वो लिया जा सकता है? तो सवाल तुम्हारा ना बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी पेटेंट्स की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे जुड़े हुए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सी चुनौतियां होंगी। तो दर्शकों, बायोडाइवर्सिटी पेटेंट्स, चैलेंजेस एंड इश्यूज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सेल्विन पॉल, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब भी हम बात बायोडाइवर्सिटी की करते हैं तो इसके अंतर्गत प्रकृति के ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिस पर पेटेंट लिया जा सकता है? Biodiversity is a generic term. It deals with ecosystem, species, genetics. So हम ये सारा विविधता को बायोडाइवर्सिटी बोलता है। But one of the most important thing that we need to know is that biological diversity or biodiversity per se cannot be patented. Okay. But a biological organisms, its components, its new variants can be patented. Okay. So with the introduction of WTO's World Trade Organization's TRIPS, biological organism and its components can be patented by any countries or any multinational companies. Okay. All right. Now इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून है, हमारा राज्य में भी कानून है। सो मैंने बोला WTO के तरफ से ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और नगोया प्रोटोकॉल है। ये सब इंटरनेशनल लेवल पर कानून है। Okay. हमारा राज्य में जब आता है, वी हैव पेटेंट ट्रीटी 1970 which has been amended in 2002 and 2005 in compliance with the TRIPS, and also we have plant breeders rights and farmers right 2001. Okay. And we have also biological diversity at 2001. But one of the most crucial point that we need to understand is that whenever we have an invention on biological organisms or any components, the applicant need to disclose the origin and geographical origin of that particular material. Okay. But सबसे बड़ा समस्या यही है, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। Okay. जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसके पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेस नहीं है। Okay. सो हम लोग ये सोचा कि ये दोनों को बीच में कोऑपरेशन हाँ। करके सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। बट जो टेक्नोलॉजी ओनर्स है वो बोलता है हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, सो हमारा टेक्नोलॉजी आपको दे नहीं सकता है। बट द एसोसिएटेड नॉलेज सिस्टम विथ बायोडाइवर्सिटी, that also not developed on a single day. Yeah, right. It is a time immemorial development of biodiversity associated traditional knowledge. True. So the people, those who are custodians of this knowledge system, they develop this knowledge with their lived experiences. Okay. सालों से lived experiences से they develop this knowledge. But one of the most crucial point is here, this knowledge is transferred to from generation to generation, mostly orally. हम उसको बोलते हैं श्रुति। हमारा नॉलेज सिस्टम में
Shruti also is a major source of knowledge. Whereas in international patent system, Shruti is not treated as a knowledge. You understand? So that is a major crisis in terms of getting patent by these biodiversity associated traditional knowledge. Right. And also, in the legal landscape of international level, they only consider ownership as individual. So some kind of persona or personality or individuality should be there to get a patent rights. बिल्कुल। Right. और सर इससे जुड़े हुए कौन कौन से ऐसे लॉज हैं, थोड़ा सा आपने उनके बारे में जिक्र किया, हम चाहेंगे विस्तार से भी आप हमें बताएं ऐसे कौन से दिशा निर्देश हैं जो बायोडाइवर्सिटी पेटेंट से जुड़े हुए हैं। मैंने अभी इसके बारे ऑलरेडी बता चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कानून है और हमारा देश में भी कानून है। सो ये दोनों मिलते जुलता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून है उसको हम अपना नेशनल लेवल का कानून में इनकॉर्पोरेट किया है। ऑलरेडी आई टोल्ड दैट WTO's TRIPS which has got correspondingly we have Indian Patent Act system 1970 which has been amended in 2002 and in 2005 to comply with the WTO's trade related intellectual property rights. Right. So trade related intellectual property rights, when we look at, there are many forms. जी patents है, copyright है, industrial designs Right, है, right. trade secrets है, प्लांट वैरायटीज है, वो सभी सारा है, बहुत ज़्यादा है। ओके तो जैसे कि अभी आपने लॉज के बारे में तो हमें इन्फॉर्मेशन दी, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और जेनेटिक मटेरियल के पेटेंट से संबंधित ऐसे कौन से नियम और नीतियां हैं जिसे लागू करने पे हमें कोई ना कोई चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। ये भी एक समस्या बीच मैंने आपको बताया था। हमारे पास रिसोर्सेस है, बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिसोर्सेस है जी। बट हमारा समस्या है एक हार्नेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके सो वी यूजुअली से दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो हमारे पास जितना रिसोर्सेस ज़्यादा है, अबंडेंस है, इसलिए हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे ज़्यादा सोचा नहीं है। सो जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, उन लोग ज़्यादा क्या किया है, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा। सो दे हैव एन अपर हैंड ऑन टेक्नोलॉजी वेयरएज वी हैव एन अपर हैंड ऑन biological diversity resources. जी So the thing is these biological diversity resources that are enriched by local indigenous communities that are passed from generation to generation are not codified. It is a public domain knowledge. बिल्कुल। That is a big issue. You understand? बट So, आजकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी तरक्की भी कर रहे हैं और कर चुके भी हैं। बिल्कुल। technology is developing at a very fast phase. Right. You understand? So what happens is that हमारा देश का philosophical foundation भी हम लोग बोलते हैं सारा देश हमारा family है, one family, one earth, one future. Yeah. This is the, but in fact our culture, our रीति रिवाज, everything is inbuilt in this understanding. Right. So हम लोग समाज के लिए जो करता है, but the thing is that the other philosophical foundations like ownership on individuality, they don't treat it as a community knowledge or they don't consider these are knowledges that are available in the public domain. They want this to be patented against individuals. जी You understand? So that is the major crux of the issue. Of course. And as you just mentioned कि the information has been passing from generations to generation. Yes. मतलब एक generation ने कुछ सुना और फिर वो information pass हो रही है। तो इससे पता लगता है that we are rich in traditional knowledge. पारंपरिक ज्ञान बहुत है हमारे पास। Yes, तो yes. सर क्या उससे भी जुड़े हुए पेटेंट्स या फिर इस ज्ञान पर, इस नॉलेज पर भी पेटेंट लिया जा सकता है? इसके ऊपर ये इशू है, ज़्यादा जो लोग ये सोचता है ये पारंपरिक विज्ञान इज ए स्टैटिक नॉलेज। ऐसे नहीं है जी ओके हमारा कम्युनिटी, हमारा जिस फैमिली इसके ऊपर एंगेज कर रहा है, ठीक है, उन लोग इसके ऊपर रिसर्च करता है। सो ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब ये नहीं है ये स्टैटिक नॉलेज है, देयर इज एडवांसमेंट हैपनिंग। But one of the most important thing that we need to understand is that these biodiversity associated traditional knowledge can offer lead to pharmaceutical industry, cosmetic industry and drug industry, etc.
So this is a great lead to all these new inventions and innovations. राइट तो सर बायोडाइवर्सिटी पेटेंट और जो एनवायरनमेंट है ये दोनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं और इनमें जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं वो क्या क्या हैं? Biodiversity, I told you that it is cradle of life. जी You understand? It is very necessary for the sustenance and the sustainability of life Right. on earth. राइट It is a very important thing. But one of the most important thing that we need to understand is that the biodiversity associated traditional knowledge system is inbuilt with conservation, preservation, protection, etc. Whereas the patent system, which is globalized through a WTO, etc., they have serious issues. They need to think about protection, they need to think about conservation, they need to think about sustainability, etc. Because when you focus on certain plants, राइट certain knowledge, you neglect all other species, plants, etc. For ecosystem, we need all the plants, all the species, everything. You understand? तो इसमें एथिकल कंसिडरेशंस की बात करें तो वो कितनी ज़रूरी है? ethical consideration is very important. For example, मैं आपसे कुछ जानकारी ले रहे, मैं आपको बताना चाहिए ना, मैं आपका इंफॉर्मेशन ये ले रहे. So इसको बोलता है नगोया प्रोटोकॉल में 3 प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किया है. ओके एक इसे ये रिसोर्स का ओनरशिप कौन है, वो द पर्टिकुलर स्टेट है. हमारा रिसोर्स का ओनरशिप हमारा स्टेट में है. और दूसरा चीज़ है ये रिसोर्सेस जब लेता है इसका कंसेंट कम्युनिटी से लेना पड़ेगा, लोकल कम्युनिटी से, ओके इंडिजिनस कम्युनिटी से, उसमें से लेना पड़ेगा. जो रिसोर्सेस हम लेता है और उसमें से कुछ प्रॉफिट मिलेगा तो उसको हम हमारा कम्युनिटी के साथ शेयर भी करना चाहिए. बिल्कुल So equitable benefit sharing is also a mechanism that is need to be taken care. But most of the time that it doesn't happen. और सर ये तो हमने चैलेंजेस या फिर चुनौतियों की भी बात की है. तो जेनेटिक मटेरियल या फिर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के जो पेटेंट से जुड़े हुए चैलेंजेस तो हमें पता लग गए. तो अब इनका सॉल्यूशन क्या है? हाउ टू सॉल्व दीज एरियाज? One of the most important thing that we need to do is that हमारे पास जितना बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेस है उसका एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसके साथ साथ हम अनुसंधान से तरह हमारा टेक्नोलॉजी भी बढ़ाना चाहिए. हाँ Technological competency and proficiency is very important. Otherwise, we will have to depend on other countries जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है. ओके So that is a very crucial thing that we need to develop lot of R&D, research and development on बिल्कुल. biodiversity associated traditional knowledge system to advance and get competitive advantage of those kind of knowledge system. बिल्कुल ट्रेडिशन नॉलेज का होना वाकई ही बहुत ज़रूरी है. तो बायोडाइवर्सिटी पेटेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस पर आज हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे डॉक्टर साल्विन पॉल, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर.